व्हाट इज फॉलोअप? फॉलोअप करने का बेस्ट तरीका क्या है, आज हम ये सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज अभिषेक वर्मा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फॉलोअप क्या है यार, बहुत बारी ऐसा होता है कि आपने कभी Amazon, फ्लिपकार्ट या किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पे जाके कोई मोबाइल या कोई भी लैपटॉप आपने सिर्फ सर्च किया और आपने सिर्फ उसका मॉडल देखा हो। अब होता क्या है, चाहे आप गूगल पे आते हैं या अपना सोशल मीडिया यूज करते हैं, सो बार बार आपको उसी स्पेसिफिक मॉडल की, उसी स्पेसिफिक लैपटॉप की या मोबाइल की जो आपको बार बार ऐड दिखाई जाती है, वो आपको बार बार नॉक किया जाता है कि हाँ आप ये प्रोडक्ट आपने देखा है और आप इसे परचेज कर लो। मतलब वो इनडायरेक्टली हमारा फॉलोअप किया जाता है। अब होता क्या है कि हमने वो लैपटॉप या मोबाइल देखा होता है, बट हमने उसको परचेज करना होता है आने वाले 1 महीने या 2 महीने के बाद, बट वो बार बार हमें दिखाया जाता है और हम क्या करते हैं, आखिरकार उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं विद इन 15 या 20 डेज। ठीक है, मतलब हमें उस प्रोडक्ट पे एक अच्छे ऑफर्स दिए जाते हैं, बार बार दिखाया जाता है कि आपने ये देखा। सो वो इनडायरेक्टली हमारे दिमाग में डाला जाता है कि आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है। ठीक है, सो ये फॉलोअप होता है। फॉलोअप एक छोटा सा प्रोसेस आप समझ सकते हो। जब भी आपको कस्टमर आया है, उस कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट देखा और जब तक वो उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर लेता है, उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फॉलोअप। ठीक है, सो फॉलोअप क्या है पहले तो हम ये समझ गए। सो अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो या नेटवर्क मार्केटर हो, अगर आप इस फील्ड में हो, तो आपके पास डेली बहुत सारे कस्टमर्स आते होंगे, बहुत सारी लीड्स आती होंगी, बट जब आप उनके साथ वन प्रेजेंटेशन, अपना प्लान, अपना वेबिनार शेयर कर देते हो, उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि वो प्रोडक्ट उसी समय परचेज कर लेते हैं। हर एक लीड जो होती है वो कुछ टाइम बाद प्रोडक्ट को परचेज करती है। इंस्टेंटली क्लोज होने वाली लीड तो बहुत कम होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कस्टमर्स इंस्टेंटली क्लोज नहीं होते, इंस्टेंटली क्लोज भी होते हैं, बट जो ज्यादातर कस्टमर्स होते हैं वो आफ्टर मतलब कुछ टाइम के बाद, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट नहीं होता, सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, वो पूरे वर्क को समझते हैं। जब तक वो उस वर्क को समझेंगे नहीं तब तक वो स्टार्ट नहीं करेंगे। सो फॉलोअप क्यों किया जाता है? ताकि कस्टमर को हमारे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, साथ के साथ उसे पूरा वर्क समझ आ जाए। ठीक है, सो फॉलोअप क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब फॉलोअप कितने टाइप्स का होता है? फॉलोअप्स भी 2 टाइप्स का होता है यहाँ पर। एक होता है इनडायरेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट। ठीक है, अब हमें समझना होगा कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फॉलोअप में फर्क क्या है। इनडायरेक्ट फॉलोअप तो वो होता है जो आप अपने स्टेटस लगाते हो, आपने इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाए, व्हाट्सएप पे स्टेटस या स्टोरीज जो आप लगाते हो, उसको जो आपका कस्टमर देख रहा है वो इनडायरेक्टली फॉलोअप हो रहा है। मतलब वो स्टेटस तो देख ही रहा है। सो आप अगर डेली मतलब अपनी अर्निंग्स लगा रहे हो, अपनी टीम की अर्निंग्स लगा रहे हो, अपने टेस्टिमोनियल्स लगा रहे हो, सक्सेस स्टोरीज लगा रहे हो कि आपकी टीम में किसी ने कुछ परचेज किया या इस तरीके से, सो वो इनडायरेक्टली फॉलोअप है कि वो देख रहा है यार सारे लोग कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। ठीक है, सो कहीं ना कहीं वो स्टार्ट करेगा, बट आपको फॉलोअप करते रहना है, मतलब स्टेटस स्टोरीज पे कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, सो इनडायरेक्ट फॉलोअप क्या है? जो आप स्टेटस स्टोरीज या जो भी आप अपने इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे पोस्ट करते हो, ठीक है, लाइक अपने इंस्टाग्राम पे कोई रील्स डाली, सो वो उन रील्स को भी देख रहा होता है। अब आपके पास कोई भी जब कस्टमर आता है, कोई भी लीड आता है, तो वो इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे आती है। सो आपको इस चीज को ध्यान पे देखना है कि आप इंस्टाग्राम पे कोई भी स्टोरीज जो लगा रहे हो, व्हाट्सएप पे जो स्टोरीज लगा रहे हो, उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट फॉलोअप। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉलोअप किस तरीके से होता है? डायरेक्ट फॉलोअप होता है जब हम कस्टमर को खुद मैसेज करते हैं। अब खुद कैसे मैसेज करते हैं? व्हाट्सएप का एक फीचर है ब्रॉडकास्ट लिस्ट। अगर आपने अभी तक ब्रॉडकास्टिंग करनी स्टार्ट नहीं की तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? अब मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको ब्रॉडकास्ट नहीं बनाना आता तो आपको यूट्यूब पे सर्च कर लो कि हाउ टू मेक ब्रॉडकास्ट लिस्ट इन व्हाट्सएप, तो वहां पर आपको प्रॉपर इसकी जो है डिटेल्स मिल जाएंगी। अब हमें करना क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? एक ब्रॉडकास्ट के अंदर 256 लोगों को ऐड कर सकते हो। अब ये ग्रुप की तरह ही होता है, बट ग्रुप के अंदर सारे लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बट ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या होता है, आप 256 लोगों को, जिन पर्सन्स के आपने कॉन्टैक्ट्स को अपने उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दिया, अगर आप सबको एक ही मैसेज भेजते हो तो सबको वन टाइम में मैसेज चला जाता है। आपको 256 लोगों को वन टाइम एक एक करके मैसेज नहीं भेजना होता, आप इकट्ठा मैसेज भेजते हो और 256 लोगों के पास वो मैसेज पहुंच जाता है। ठीक है, सो अभी ब्रॉडकास्टिंग अगर आप नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको ब्रॉडकास्टिंग करनी है, ये होता है डायरेक्ट फॉलोअप। ठीक है, अब आपको ब्रॉडकास्टिंग करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना है। डायरेक्ट फॉलोअप करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो क्या होना चाहिए सबसे पहले मैं बता देता हूं। एक तो जब आप सामने वाले को मैसेज कर रहे हो तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने मैसेज बहुत से लोगों को सेम भेजा है। मतलब कोई टेम्पलेट टाइप नहीं भेजना। हमारे को इस तरीके से उससे बात करने के डियर करके उसे लगे कि हम उससे ही बात कर रहे हैं, हम उससे पर्सनली कनेक्ट कर रहे हैं। अगर उसे ऐसा लगेगा कि आपने मैसेज ऐसा भेजा है जो आप सबको भेज रहे हो, सो वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा और कभी भी आपको रिप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, सो ब्रॉडकास्टिंग में जो गलतियां हैं जो हम करते हैं, वो जो हमें नहीं करनी है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके का मैसेज नहीं भेजना जो टेम्पलेट टाइप हो। ठीक है, दूसरी चीज आपको जो है जब आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो तो उसके अंदर ये नहीं कि आपने 2 बारी ब्रॉडकास्ट किया। लाइक जब आप पहली बारी ब्रॉडकास्ट करोगे, सपोज आपके पास आज 20 लीड आई, आपने 20 लीड को ब्रॉडकास्टिंग में डाल दिया। अब क्या, जब आप उनके ब्रॉडकास्ट करोगे, जब आप उन्हें फॉलोअप करोगे तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं आया तो वहां पे नेवर क्विट, मतलब आप वहां ये नहीं कि अब हार नहीं माननी आपको,
ठीक है, ऐसा नहीं होता, एक बारी, दो बारी, तीन बारी में रिप्लाई नहीं आता, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने क्या किया था, एक बारी मैसेज किया, मुझे कोई रिप्लाई नहीं, मैंने दूसरी बार मैसेज किया, उसको मैंने रिप्लाई मैसेज करना ही छोड़ दिया ब्रॉडकास्ट में। उससे क्या होता है, वो लीड्स जो है वेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि उस लीड की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो आपसे स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा है। सो आपको ये चीज समझनी होगी। उनको जो भी ऑब्जेक्शन है, उनको जो भी डर लग रहा है, उनको जो भी ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो रहा है, उनको वर्क नहीं समझ आ रहा, तो आपको वो वर्क उन्हें समझाना है, तभी वो आपसे स्टार्ट करेंगे। आपने लाइन सुनोगी, फॉर्च्यून लाइज इन द फॉलोअप, मतलब जो भी हमारी 80% सेल्स होती हैं वो फॉलोअप के थ्रू आती हैं। सो हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा कि हमें फॉलोअप रेगुलरली करते रहना है। अब फॉलोअप में मिस्टेक्स क्या होती है, लोग दिन में 2-2 बार, 3-3 बार ब्रॉडकास्ट में मैसेज करते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो जो आपकी लीड है वो आपको ब्लॉक करके चली जाएगी, सिंपल सी चीज है। सो आपको क्या करना है, सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार फॉलोअप करना है, ठीक है। अब फॉलोअप क्या है, फॉलोअप कितने टाइप्स का है, ये सब हमने समझ लिया। फॉलोअप करने का बेस्ट तरीका क्या है, ये हमें समझना है। अब फॉलोअप करने का जो बेस्ट तरीका है, फॉलोअप में मैं भेजना क्या है वो मैं बता देता हूं। अगर आप फॉलोअप कर रहे हो तो फॉलोअप के अंदर आपको टेस्टिमोनियल्स भेजने, ठीक है। आप टीम के टेस्टिमोनियल्स, मतलब किसी ने भी कुछ परचेज किया, कुछ अचीवमेंट्स जो होती हैं, ठीक है। सक्सेस स्टोरीज आप भेज सकते हो, ठीक है। अपनी अर्निंग्स भेज सकते हो, अपनी टीम की अर्निंग्स भेज सकते हो, या जब भी आपसे किसी ने वो कोर्स परचेज कर लिया, एनरोलमेंट परचेज हो गई, एनरोलमेंट डन हो गई, सो जो एनरोलमेंट का स्क्रीनशॉट होता है आप वो भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। अब फॉलोअप में मैंने आपको बता दिया कि फॉलोअप करने के बेस्ट तरीके क्या हैं, और अगर आपको कोई सा भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं जरूर कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो उस आपके डाउट के ऊपर बना दूं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर दो, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरीके से मिलते रहे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।